हाँ जी, +2 क्लास। अब पहले हमने कोफैक्टर निकालना सीख लिया है, अब हम ट्रांसपोज निकालेंगे एक मैट्रिक्स का कि ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं। सिंपल है, बहुत ईजी है। ट्रांसपोज को हम डिनोट कैसे करते हैं, ए डैश और ए टी से डिनोट करते हैं। ये सिंबल्स हैं। इनको सिंपल ट्रांसपोज निकालते कैसे हैं, अगर आपके पास ये एक मैट्रिक्स दी है ए, तो ये रो है, ये रो है, जो रो है उसको कॉलम में चेंज करना है, जो कॉलम है उसको रो में, मतलब सिंपल जो रो है उसको कॉलम की फॉर्म में लिख दो, वो हमारे पास ट्रांसपोज हो जाता है। जैसे कि ये एक मैट्रिक्स दी है 2 6 8 -3 4 0, तो ए ट्रांसपोज या ए डैश क्या होगा, 2 6 8 फर्स्ट रो है, इसको बना दो कॉलम, 2 6 8 कॉलम मतलब नीचे की तरफ लिख दो, जो रो है उसको नीचे की तरफ लिख दो कॉलम, -3 4 0 सेकेंड रो है उसको बना दो सेकेंड कॉलम। ये हमारे पास क्या हो गया, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, मतलब कि रो टू कॉलम इंटरचेंज। सिंपल, जैसे कि ये मैट्रिक्स ये है 2 4 6 3 5 7, अब इसमें रो 1 कौन सी है 2 3, रो 2 कौन सी है 4 5, रो 3 कौन सी है 6 7, तो ए ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, 2 3 फर्स्ट रो को बना दो, फर्स्ट रो को बनाना है फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो को बनाना है सेकेंड कॉलम, थर्ड रो को बनाना है थर्ड कॉलम। ये था हमारा ट्रांसपोज। सिंपल है, 2 3 4 5 6 7, ठीक है, रो टू कॉलम इंटरचेंज बोलते हैं हम इसको। एक और एग्जांपल देख लो, अभी ये है 1 2 3 रोज हैं, तो 2 3 5 2 3 5, इसको यहाँ पे जो चीज़ रो में है उसको कॉलम में चेंज करना है, 6 7 8 6 7 8 9 1 1, ये हमारा होता है ट्रांसपोज। ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमने निकालना है अब एडजॉइंट। अब एडजॉइंट जो निकालते हैं मैट्रिक्स का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एडजॉइंट क्या है, माइनर से शुरू होकर ट्रांसपोज पे ख़त्म होता है, इसलिए माइनर, कोफैक्टर, देन ट्रांसपोज, ये तीनों चीज़ें आपको निकालनी आनी चाहिए। मतलब इसमें क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए दी है तो हमने उसका एडजॉइंट कैसे निकालना है। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हम क्या लेते हैं, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर ए या कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए, कि ए मैट्रिक्स का जो हमने कोफैक्टर निकाला है उसका ट्रांसपोज लेना है। सिमिलर क्या है, पहले हमने क्या निकालना है, अगर आपको क्वेश्चन आता है फाइंड इफ मैट्रिक्स ए इज दिस, फाइंड एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने माइनर निकालना सीखा है, फिर हम उसका कोफैक्टर निकालते हैं। तो जो हमने वो कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स निकाली है उसको ट्रांसपोज लिखना है। ट्रांसपोज मतलब इंटरचेंज करनी है रो कॉलम। एग्जाम्पल देखो कैसे, जैसे ये प्रीवियस एग्जांपल है, ये वाली 3 1 1 2 6 5 1 4 3, ये वाली मैंने यहाँ से ली है मैट्रिक्स 3 1 1 2 6 5 1 4 3, यहाँ पे निकाला था कोफैक्टर ऑफ ए। अब यहाँ पे आ गया है फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए के लिए निकालना है हमने माइनर ऑफ ए। माइनर ऑफ ए हमने ये वाले मेथड से कल माइनर ऑफ ए निकाला था। पहले स्टेप 1 क्या है, एडजॉइंट निकालने के लिए माइनर निकालना है। दूसरा स्टेप है कोफैक्टर निकालना है। कोफैक्टर में मैंने आपको बताया था पहले अपने माइनर निकालना है कि फर्स्ट रो 1 के लिए 3 ये लिया, ये थोड़ा ये माइनर आपने निकाला है पिछले सम्स में। कोफैक्टर क्या होता है, जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल एज वेल एज ये प्रिंसिपल डायगोनल एज वेल एज ये रिवर्स डायगोनल एज इट इज़ आ जाते हैं, ये सेम आ जाते हैं, और जो बाकी एलिमेंट्स होते हैं उनका क्या हो जाता है, साइन चेंज। यहाँ पे 1 का -1, 2 का -2, -1 का 1, 13 का -13, ये हो गया कोफैक्टर। माइनर और कोफैक्टर आपने निकालने सीख लिए थे। अब निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं, ये कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स आ गई है हमारे पास। जो कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स आ गई है उसका क्या ले लेना है हमने, ट्रांसपोज। क्या ले लेना है, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज मतलब हमने रो और कॉलम को इंटरचेंज करना है। जो हमारी रो है हमने उसको कॉलम बना देना है, ठीक है। ये हमारी क्या हो जाती है, ट्रांसपोज। ये देखो, ध्यान से देखो इसको। एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ गया हमारे पास, -2 1 -1 2, रो थी उसको हमने कॉलम की फॉर्म में लिख दिया। सेकंड रो चेंजेस इनटू सेकंड कॉलम, थर्ड रो चेंजेस इनटू थर्ड कॉलम। सिंपल है, माइनर इज बेसिक है, माइनर निकालना सीख लो अच्छे से। फिर कोफैक्टर निकालना है, फिर एडजॉइंट है कि उसी कोफैक्टर मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज लेना है। अब एक बात देखो, नोट देखो, माइनर इज पॉसिबल ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। क्यों, क्योंकि अल्टीमेटली जो माइनर है वो हमने तो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही निकाला है सबसे पहले। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि जो एडजॉइंट है वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलेगा। क्यों, क्योंकि एडजॉइंट किस पे डिपेंड करता है, सबसे पहले माइनर निकालेंगे एडजॉइंट निकालने के लिए। अब ये वाली एग्जांपल देखो, ये एक मैट्रिक्स दी है, एडजॉइंट बोला है। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, मैंने ऐसे ही शुरुआत करनी है, टू यहाँ पे लिख दूँगी, टू फाइंड माइनर ऑफ ए।
माइनर ऑफ ए निकालना है हमने। हम क्या निकालेंगे, माइनर 1 का कैसे निकालते हैं, एक बार रिवाइज कर लो। जिस कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम को छोड़ना, इसको छोड़ा, इसको छोड़ा, ये एलिमेंट्स होते हैं आपस में 9 5 3 7। 9 जो रिवर्स प्रिंसिपल डायगोनल माइनस रिवर्स डायगोनल की मल्टीप्लिकेशन, 9 7 ज़ा 63 माइनस 3 5 ज़ा 15, ये आ गया। सेकंड कौन सा एलिमेंट है, सेकंड, इसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम कौन सा है, ये। इसके कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब होता है उसके साथ, ये कॉलम आ रहा है, ये रो आ रही है, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग वो रो कॉलम छोड़ना होता है जिसमें वो 2 एलिमेंट आ रहा है। इस रो में 2 आ रहा है और इस रो में भी, इस कॉलम में 2 आ रहा है, ये छोड़ा, ये छोड़ा, क्या बचा हमारे पास, 6 5 7 7, 6 5 7 7। 4 का निकालना है, ये छोड़ा, ये छोड़ा, 6 9 7 3। ठीक है, माइनर आपको आता है, पहले हमने माइनर निकालना है, ये आ गई हमारे पास माइनर मैट्रिक्स। फिर हमने क्या निकालना है, कोफैक्टर। कोफैक्टर के लिए क्या करेंगे हम, पहले ये प्रिंसिपल डायगोनल और रिवर्स डायगोनल एज इट इज़, और इनके बदलेंगे साइन, ये चारों के साइन बदलेंगे। यहाँ पे आ जाएगा -7 -2 19 11, और ये बाकी के एलिमेंट्स ऐसे रहेंगे। यहाँ की कोफैक्टर। एडजॉइंट निकालना है, इस कोफैक्टर मैट्रिक्स का क्या करना है, ये 48 -7 -45 -2 -21 11 -26 19 -3 का लेना है हमने ट्रांसपोज। ये क्या आ गया हमारे पास, ट्रांसपोज मतलब रो चेंजेस इनटू कॉलम, रो चेंजेस इनटू कॉलम, रो चेंजेस इनटू कॉलम, ये आ गया हमारे पास एडजॉइंट है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इसको अच्छे से समझ लो, ठीक है।